हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्वैन एनर्जी लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि दोस्तों ये मनी डॉट कंट्रोल के टेक्निकल ट्रेंड में बेयरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आज हम इस कंपनी की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इस कंपनी का डीप में एनालिसिस करने वाले हैं, इसके हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके टेक्निकल्स को स्टडी करके इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो हाई रिस्की है और इस स्टॉक ने मई 2012 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 717.50% के रिटर्न्स दिए। मई 2012 से लेकर 14 तक लगभग एक ही जोन में कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद ये बुलिश ट्रेंड लेता है और उसके बाद कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रहा है। यहाँ पर इस स्टॉक ने बाइंग का मौका दिया, यहाँ पर बाइंग का मौका दिया और अभी भी बाइंग का मौका दे रहा है। तो दोस्तों वो हम इसकी टेक्निकल चार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 49 रुपीज 50 पैसे, ऑल टाइम हाई 782 रुपीज 25 पैसे। अभी स्टॉक 586 रुपीज 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 11.14% का जंप आया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारी मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव थे। हमारी जो निफ्टी 50 है वो 2.59% जंप के साथ अप गई, लेकिन इस स्टॉक में 11% का जंप आया, यानी इसने निफ्टी 50 को भी बीट किया रिटर्न्स देने में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और अगर इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम 82 लाख और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन का 30 लाख और टुडे ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में 1 सीआर का वॉल्यूम आया, जिसमें से 17.76% डिलीवरी वॉल्यूम है, बाकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और बात करें इसके रिटर्न्स की, इस कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 481% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 इयर्स में 386 और लास्ट 2 इयर्स में 151% के, लास्ट ईयर 36% के। 6 मंथ 3 मंथ में इस कंपनी का स्टॉक करेक्शन में रहा, लेकिन लास्ट 1 मंथ से फिर से इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 मंथ के 20.63% के रिटर्न्स है और लास्ट वीक के 14.84% के। तो दोस्तों आप डिस्कस कर लेते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों मेनली ये कंपनी मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है कॉटन और पॉलिस्टर टेक्सटाइल प्रोडक्ट की। और दोस्तों इसके साथ इसका जो बिजनेस है वह डाइवर्सिफाई है। ये रियल एस्टेट और डेवलप करती है फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट को, यानी ये 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, टेक्सटाइल, एनर्जी और रियल एस्टेट में। तो दोस्तों अब इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कंपनी एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। मेनली इसका सेक्टर टेक्सटाइल है और दोस्तों फिनस्टार की तरफ से ये 2 स्टार कंपनी है। इसका मार्केट कैप 18,414.02 सीआर। स्टॉक भी इसका ज़्यादा ओवर वैल्यूड है 3,678.46। और दोस्तों ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है अपने इन्वेस्टर्स को। इसकी डिविडेंड यील्ड 0.02% और इस कंपनी के पास 1,068.04 सीआर का कैश अवेलेबल है। और दोस्तों इस कंपनी के ऊपर 382.72 सीआर का ही डेब्ट है। दोस्तों इस डेब्ट को ये अपने कैश से इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। और अगर इसके डेब्ट को इसके मार्केट कैप से भी कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर इसके मार्केट कैप का ओनली 3% के आसपास ही डेब्ट है। और दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 53.96% जो कि स्टेबल है। और दोस्तों इस कंपनी की इफिशिएंसी पुअर है और इसके फाइनेंशियल्स एवरेज हैं। और एफआईज की होल्डिंग 11.79%, डीआईज की होल्डिंग 13.65%, पब्लिक की होल्डिंग 20.58%, अदर पार्टीज की होल्डिंग 0.02%। दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 53% प्रमोटर्स के पास है, लगभग 54%, और एफआईज और डीआईज की भी अच्छी खासी बाइंग है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग में 3.4% इनके शेयर प्लेज में हैं। ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और बात करें इसकी अर्निंग ग्रोथ की तो दोस्तों हम पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ चेक करेंगे लास्ट 4 क्वार्टर्स के नंबर्स को डिस्कस करके। दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू दिसंबर और मार्च क्वार्टर में इंक्रीज हुआ, लेकिन सितंबर क्वार्टर तक कंटिन्यू डिक्रीज हुआ, जो कि एक सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होने के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हुए, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी के नेट प्रॉफिट इंक्रीज है लास्ट दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों इस सितंबर क्वार्टर की जो अर्निंग है वो वीक आई। और कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर अर्निंग ग्रोथ चेक करें तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी 2021 लॉस में थी, 2022 में भी लॉस में थी, 2023 में लॉस कम हुआ, 2024 में कंपनी प्रॉफिट में आई। और तो दोस्तों 2024 कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो कंपनी ने अपने एसेट्स को भी इंक्रीज किया। और एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज को स्लाइटली डिक्रीज किया लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में एसेट को अच्छा खासा इंक्रीज किया और साथ में लाइबिलिटीज को डिक्रीज किया। ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है।
तो अब हम इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे जो टेक्सटाइल सेक्टर से है। तो दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनीज मान्यवर, केपीआर मिल, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, क्योंकि दोस्तों ये रियल एस्टेट में भी है और आदित्य बिरला भी इसकी तरह रियल एस्टेट और टेक्सटाइल दोनों सेक्टर में काम करता है। तो दोस्तों ये इसकी कंपटीटर कंपनीज है। अगर इन कंपटीटर कंपनीज से इसकी पी को कंपेयर करें तो दोस्तों इन कंपटीटर पीज के कंपैरिजन में इस कंपनी की पी रेशो एवरेज है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस और रिटर्न्स को भी डिस्कस करें तो दोस्तों स्वेन एनर्जी लिमिटेड ने लास्ट 1 ईयर्स में 21.22% के रिटर्न्स दिए और मान्यवर ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, जबकि केपीआर मिल ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 7.70% के। और अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी डिस्कस करें तो दोस्तों नवंबर 2020 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए केपीआर मिल ने 472.10%। केपीआर मिल के बाद ज्यादा रिटर्न्स स्वेन एनर्जी ने 321.40% के और मान्यवर ने ओनली 53.19% के ही रिटर्न्स दिए। और अब बाकी टू कंपटीटर कंपनी से भी इनको कंपेयर करते हैं, आदित्य बिरला रियल एस्टेट टेक्सटाइल से और साथ में टेक्सटाइल्स कंपनी की लीडर कंपनी ट्राइडेंट से। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं। पहले लॉन्ग टर्म में ट्राइडेंट ने 322.53% के रिटर्न्स दिए लॉन्ग टर्म में, लेकिन केपीआर मिल से थोड़े कम दिए। और दोस्तों स्वेन एनर्जी ने 277.16% के रिटर्न्स दिए, आदित्य बिरला ने 82.69% के रिटर्न्स दिए। और अगर लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी स्वेन एनर्जी 39.22% के रिटर्न्स दिए और ट्राइडेंट ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट ईयर और आदित्य बिरला ने 26.39% के। तो दोस्तों लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही स्वेन एनर्जी और लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली रही केपीआर मिल। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स बिलो टू एवरेज है, क्योंकि दोस्तों कंपनी की जो अर्निंग है वो वोलाटाइल है, मतलब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में हुए, लेकिन अब भी इसके एक क्वार्टर की अर्निंग अच्छी आई लेकिन सेकंड क्वार्टर की अर्निंग वीक आई। तो दोस्तों अब हम टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर अगस्त 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगस्त 2023 से कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ऑल टाइम हाई लगाता है 775 रुपीज का। और दोस्तों यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग में दोस्तों इस मैजिकल मूवमेंट्स ने इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया था। तो दोस्तों जिस जोन में इसने कंसोलिडेट किया उसी जोन को ये सपोर्ट बनाता है 464 रुपीज का, और यहाँ से तुरंत विशेप रिकवरी करता है, लेकिन फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर से अपने सपोर्ट की तरफ मूव करता है। लेकिन इस बार इसके जो सपोर्ट्स हैं वो अपसाइड मूव हुए और यहाँ पर ये धीरे धीरे अपसाइड मूव होकर फिर से अपने रेजिस्टेंस को टच करता है। और दोस्तों इस रेजिस्टेंस पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और साथ में अपने मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाते हैं, और मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ये फिर से अपने इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है 464 रुपीज पर, यानी ये इसका फर्स्ट सपोर्ट है। और दोस्तों अभी यहाँ पर इसमें बाइंग वॉल्यूम आ रहा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने जैसे डिस्कस किया कि अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम आया और अभी 586 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी के स्टॉक ने लास्ट 15 डेज की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि इसने अगर इस प्राइस के ऊपर सस्टेन किया तो दोस्तों ये अपना यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे तो दोस्तों ये इसको ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो हम 700 के करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इस कंपनी में 1000 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं इसके पिछले रिटर्न्स को देखते हुए। और बात करें बाइंग सेलिंग लेवल की तो दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 500 से लेकर 580 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। एड ऑन वाले एड ऑन भी कर सकते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग करने वाले तो दोस्तों वो वेट एंड वॉच कीजिए इसके 775 के लेवल के ब्रेक होने का, और चाहो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो FIDIs की अच्छी बाइंग। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। तो दोस्तों ये स्वेन एनर्जी लिमिटेड कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो या फिर इसकी कंपटीटर कंपनीज में किसी में इन्वेस्ट किया है? तो दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और दोस्तों इस कंपनी को 10 में से रेटिंग देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आप किसी कंपनी या किसी सेक्टर या किसी म्यूचुअल फंड पर डिस्कशन करना चाहते हो तो दोस्तों आप अपने नेम के साथ उस कंपनी, उस सेक्टर या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।